Hello class. In today's class, I'm going to teach you snapshots, chapter 5 Mother's Day, part 2, which was written by J.B. Priestley. In previous class, I have already explained you what is a play. The play is a piece of writing which can be seen at the theater or on the television or heard on the radio. I also explained the type of plays, just like a tragedy, comedy, domestic drama, tragicomedy, melodrama, and symbolic. Now, in the previous class, I introduced you five main characters: Mrs. Annie Pearson, George Pearson, Doris, Cyril, and Mrs. Fitzgerald. Mm, and the play takes place in a living room of Mrs. Pearson house, and Mrs. Pearson is the center of the play, who is a very devoted and doting mother, and but she was treated as a slave in her own home, and her daughter Doris, son Cyril, and husband, all the members become blind from her, and her neighbor Mrs. Fitzgerald, who is a fortunate tailor, uh, assured her if she want to be the mistress of her house or the boss of her family. And when Mrs. Pearson is not convinced by her words, she spell a magical cast and change the personality. After it, when the scene change and when Doris enter, the Mrs. Pearson treated very badly to her daughter Doris. मतलब मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर जो एक्सप्लेन किया उसका क्विक लिक मैं थोड़ा सा आपको दे देती हूँ कि ये पूरी जो स्टोरी है, वो जो प्ले है, उसकी जो मेन सेंटर कैरेक्टर मिसेस एनी पियर्सन है, जो कि बहुत ही डिवोटेड वाइफ हैं, डोटिंग मदर हैं, और वो पूरा अपने घर के काम को बिना किसी उनको रेस्पेक्ट नहीं मिलता, उनको थैंक नहीं मिलता, फिर भी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो अपने घर के काम को करती हैं. उनके बेटा और जो उनके हस्बैंड है वो उनको इग्नोर करते हैं. इससे वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा शी फील इग्नोरेंस एंड एम्ब्रेसमेंट. एंड और जो उनकी पड़ोसी है मिसेस फिट्जराल्ड, जो कि फॉर्चूनेट टेलर है, वो उनको बोलती हैं कि तुम इट्स डिपेंड ऑन यू कि तुम क्या बनना चाहती हो या कैसे अपनी फैमिली का तुम बॉस बनोगी. और जब देखती है कि वो उसकी बात को नहीं मानती है, तो वो एक मैजिक स्पेल करती है और उनकी पर्सनालिटी को चेंज करती है. उसके बाद जो सीन सेकंड होता है, सीन सेकंड के अंदर जब डोरी सेंटर होती है, तो वो मिसेस पियर्सन उसको थोड़ा इंसल्ट करती है और वो रोने लगती है. नाउ कम टू द टुडेज क्लास. व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी नेक्स्ट? Okay, after this, her son Cyril enters, ask his mother hurriedly if his tea is ready, on which Mrs. Pearson refuses and advises him to prepare it himself. After seeing her mother's reaction and his sister crying, he raised his voice. Also called Mrs. Fitzgerald and old hag, on which Mrs. Pearson instructs him to mind his language. होता क्या है कि जो सिरिल होता है, वो अब सिरिल आता है घर में और वो एकदम से आके अपनी माँ को बोलता है क्या मेरी चाय बनी है, और मिसेस पियर्सन उसको मना करती है, नहीं बनी है, और साथ में उसको एडवाइस भी देती है कि तुम अपने से बना लो. और उसको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है कि उसकी माँ इस तरह से रिएक्ट कर रही है, उसकी बहन रो रही है, वो थोड़ी अपनी आवाज़ को रेज़ करता है. एंड साथ में जो सिरिल है वो मिसेस फिट्जराल्ड को भी कुछ बोलता है, और इस पे मिसेस पियर्सन और नाराज़ हो जाती हैं और उसको इंस्ट्रक्ट करती हैं कि तुम अपने काम से मतलब रखो. देन व्हाट हैपेंड? सिरिल एंड डोरिस गो इनटू अ हडल एंड विस्पर अबाउट द बिहेवियर ऑफ देयर मदर. Doris states that she could not believe her eyes as she found her mother smoking and playing cards when she came in. Doris observed that she is suddenly all different. When the kids talk about being worn out after work, Mrs. Pearson makes it very clear to both of them that they all will work equally from that day onward, and she will not work at weekends and enjoy with her friends. Means अब जो सिरिल और डोरी से दोनों थोड़ा हर्ट होते हैं, फिर दोनों अपने
जो उनका बाहर वाला पोर्शन होता है घर का, वहाँ जाते हैं और आपस में दोनों अपनी माँ के बिहेव के ऊपर विस्पर्स मतलब धीरे धीरे बात करते हैं। डोरिस बताती है कि जब उसको बिलीव नहीं हुआ कि जब वो अंदर आई घर में तो उसकी माँ स्मोकिंग कर रही थी, ताश खेल रही थी। और डोरिस ये भी बताती है कि उसकी माँ बिल्कुल बदल गई है। बच्चे दिन भर काम करते हैं और काम करने के बाद जब वो थक जाते हैं तो उसके बाद भी जो मिसेस पियर्सन है वो उन पर मर्सी नहीं दिखाती है और उनको क्लियर करती है कि आज से वो सब लोग इक्वली काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि केवल मिसेस पियर्सन ही अकेले काम करती रहे। वो क्लियर कर देती है और ये भी बोल देती है कि एंड शी विल नॉट वर्क एट वीकेंड्स, कि अब वो जो वीकेंड्स होंगे वीकेंड्स में वो काम नहीं करेगी मिसेस पियर्सन और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेगी। Then what happened next? George Pearson, Solomon's self-important and pompous-looking man, about 50, enters. He noticed Doris in tears and then his wife sipping stout. He objects Mrs. Pearson. Then she replies, if he can drink, then she can too. Further, she tells him that instead of spending his time with her wife, he is spending time with people who are making fun of him behind his back. और मिसेस पियर्सन के जो हस्बैंड हैं जॉर्ज पियर्सन, वो बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही सोलोमन व्यक्ति हैं। सेल्फ इम्पोर्टेंस है उनका। अबाउट 50 ईयर्स उनकी एज है, लगभग 50 साल के हैं। और जब वो घर में एंटर होते हैं तो देखते हैं कि सॉरी कि डोरिस की आंखों में आंसू हैं और जो उनकी वाइफ है वो स्टॉट में इट्स अ काइंड ऑफ ड्रिंक, वो स्टॉट को पी रही होती है। वो मिसेस पियर्सन को ऑब्जेक्ट करते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और तुम्हें ये सब नहीं पीना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। इस पर मिसेस पियर्सन उनको रिप्लाई देती हैं कि अगर वो ड्रिंक कर सकते हैं तो वो भी कर सकती है। फर्दर फिर वो बताती है कि वो अपने हस्बैंड को ब्लेम करती है कि तुम्हें जो समय मेरे साथ तुम्हें जो स्पेंड करना चाहिए तुम मेरे साथ उसको स्पेंड नहीं करके और अपने उन लोगों के साथ स्पेंड करते हो जो कि पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बनाते हैं। तो वो अपने हस्बैंड को पॉइंट आउट करती है। देन व्हाट हैपन, Mrs. Pearson, on seeing her family insult, asked Mrs. Fitzgerald to stop all this with the chanting of the magic spell. They regain their original personalities. As a parting advice, Mrs. Fitzgerald asked Mrs. Pearson to be a bit strict with her looks and tone sometimes, to suggest that she might be tough with them if she wanted to. अब क्या होता है कि जब मिसेस पियर्सन थोड़ा सा वो फील करती है, जब उनको लगता है कि नहीं अब बहुत उनकी फैमिली का इंसल्ट हो गया, तो वो मिसेस फिट्जराल्ड को बोलती हैं कि नहीं आप इस जो आपने मैजिक स्पेल किया है इसको आप हटाइए। और मिसेस जो फिट्जराल्ड होती हैं वो अपने जादू को हटाती हैं और दोनों वापस अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी में आ जाती हैं। मिसेस फिट्जराल्ड जब वहाँ से जाने लगती हैं तो वो मिसेस पियर्सन को एडवाइस देती हैं कि तुम्हें थोड़ा स्टिक होना पड़ेगा, तुम्हें अपने टोन को थोड़ा हार्श करना पड़ेगा। और साथ में ये भी सजेस्ट करती है कि तुम थोड़ा सा टफ बनो और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें सेल्फ रेस्पेक्ट मिले, तुम्हारी फैमिली तुम्हें इग्नोर ना करे, तो तुम्हें थोड़ा सा स्टिक होना पड़ेगा। At last, what happened? This formula works. Mrs. Pearson says that she wants to stop at home sometimes. Give her a hand with supper and play a nice game of rummy. Mrs. Fitzgerald is about to leave. She is glad to see Mrs. Pearson handling her family firmly. She teaches all of them a good lesson of respecting and honoring their mother. Soon the son, daughter and husband learn their lesson and start supporting their mother and wife. अब कंक्लूजन क्या निकलता है, लास्ट में क्या होता है कि ये जो फार्मूला जो मिसेस फिट्जराल्ड ने अपनाया था ये काम करता है, ये काम कर गया। और क्या होता है कि जो मिसेस पियर्सन होती हैं वो कभी कभी अपने काम को रोकती हैं और अब सारे फैमिली मेम्बर भी समझ गए हैं। सब उनका डिनर में, सपर में जब भी वो कोई खाना बनाती है तो उसकी मदद करते हैं। उनके जो हस्बैंड है वो उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ कभी कभी कार्ड्स खेलते हैं। और मिसेस फिट्जराल्ड जो है उनको ये देखकर बहुत खुशी होती है कि मिसेस पियर्सन अपने घर को बहुत अच्छे से हैंडल कर रही हैं। और मिसेस फिट्जराल्ड ने सबको एक बहुत अच्छा लेसन सिखा दिया था, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना।
जल्दी ही जो उनका लड़का सिरिल, उनकी डॉटर डोरिस और उनके हस्बैंड जो जॉर्ज पियर्सन थे, उन सब लोगों को सबक मिल जाता है और वो पूरी फैमिली, मदर और जो वाइफ मिसेस पियर्सन थी, उनको सब सपोर्ट करते हैं, उनको हेल्प करने लगते हैं. सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन? दाऊ द मदर्स डे समरी. Now the Mother's Day summary, the writer wants to say that we all should respect, care and help our mother for all the hardship she does for us. मतलब क्या सीखा आपने इस लेसन से? इस लेसन से हम ये सीखते हैं, राइटर ये कहना चाहता है हमको कि हमारी माँ जो भी कुछ हमारे लिए करती है, जो भी कठोर परिश्रम वो हमारे लिए दिन भर करती है, बदले में हमको उसके क्या देना चाहिए? रेस्पेक्ट देना चाहिए, केयर करना चाहिए उनका और उनकी हेल्प करनी चाहिए. सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेसन. You can see at this page there are some questions. ये दोनों पेज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. यू हैव टू राइट द आंसर इन योर फेयर कॉपी एंड इफ़ सॉल्विंग द क्वेश्चंस, if you feel any problem in solving the question, you can ask me. Till then, goodbye.